हेलो बच्चों, आई होप आपने क्वेश्चंस किए होंगे और आज हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज हमें सॉल्यूशन देखने हैं एक्सरसाइज 11.1 के। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, ये पहले ही कह रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो पाई की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर्स। तो इस बार डायमीटर दे दिया है, उसकी वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर। तो क्या फटाक से यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो? 10.5/2 कर दोगे तो आराम से आ जाना है। सो इज दिस 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है इसकी स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी स्लैंट हाइट जो है यानी जो स्मॉल एल है वो 10 सेंटीमीटर से। ठीक है। कह रहा है इसका सी एस ए निकालिए। सी एस ए क्या होगा? तो हम जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होता है वो होता है पाई आर एल। सो पाई की वैल्यू वो कहता है कि 22/7 लें, रेडियस की वैल्यू है 5.25 और एल की वैल्यू है 10। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है। व्हाट इज द टीएसए ऑफ कोन? अगर इसकी स्लैंट हाइट यानी स्मॉल एल की वैल्यू है 21 मीटर और इसका डायमीटर ऑफ द बेस यानी अब डी की वैल्यू दे दी हुई है 24 मीटर, तो क्या आप डी से ही आर निकाल लोगे 12 मीटर? ठीक है। तो अच्छा, टी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, माफ़ कीजिए पाई आर एल प्लस आर। तो क्या आपके पास आर अवेलेबल है? जी हाँ। क्या आपके पास एल अवेलेबल है? जी हाँ। तो टी एस ए ऑफ दी कोन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। टी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस आर। सो पाई की वैल्यू वहीं 22/7 ही रखना है, आर की वैल्यू 12 है और अंदर 12 और 21 जोड़ेंगे। ठीक है। सो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 33। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको टी एस ए ऑफ दी कोन आ जाएगा। इस बार यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। तो इन 2 क्वेश्चंस में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है सी एस ए ऑफ द कोन। अच्छा, इस बार सी एस ए ही गिवन है विच इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी है इस कोन की और दूसरी आपको इसकी टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो चलिए, ठीक है। तो क्या सी एस ए और एल के माध्यम से आप आर निकाल सकते हो? अच्छा, सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है आप ये हमें बताओ। तो आप बताओगे कि सर ये तो होता है पाई आर एल। सी एस ए की वैल्यू दे दी हुई है 308, पाई की वैल्यू लेनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट 22/7। आर की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, एल की वैल्यू आपको 14 मालूम है। क्या 7 से ये 2 बार में चला जाएगा? जी हाँ, चला जाएगा। क्या 2 से इसको खा जाओगे तो ये क्या 154 हो जाएगा? हो जाएगा। क्या 22 से इसको खा सकते हो? ये 7 बार में चला जाएगा। आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस निकल गया। अब टी एस ए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सो टी एस ए इस पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू वहीं 22/7 रखें, आर की वैल्यू 7 है और अंदर एल है 14 और जोड़ 7। सो
ये हो जाना है 22/7 इंटू 7 इंटू 14 और 7 हो जाएगा 21। तो 7 से 7 को खा जाओ, 22 × 21 करो, आपका उत्तर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, हाँ जी। वैसे आपका TSA भी आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। सो ऐसे करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चले। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। A conical tent is 10 meter high and radius of the base is itna. So we have height given. This is H wali height, not L wali height. So this is 10 meter high and the radius of base is also given. This is 24 meter. So we have to find out two things. The first one is slant height and this second one is कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 70 रुपये दाम है तो जो पूरा एरिया निकलेगा उससे हमको पूरा दाम निकालना है, ठीक है। चले, तो सबसे पहले एल निकालते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, इसमें एरिया कौन सा निकालना है आप सोचिए, क्योंकि हम लोग कल वो मक्के के दाना वाला क्वेश्चन किए थे ना, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक कोन बनाना है, इसका हाइट इतना है, रेडियस इतना है, एल बताना है, ठीक है। सो एल होता है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और नीचे ही आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एल की वैल्यू आ जाएगी, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100। सो एल की वैल्यू आ जाएगी √676, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस। अब एल की वैल्यू आपको उसमें लानी पड़ेगी, रूट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तब तक हम यहाँ इसका फटाक से आपको आंसर बता दे रहे हैं। सो ओके, सॉरी, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो 26 का स्क्वायर है, सॉरी, ये परफेक्ट स्क्वायर है 26 मीटर। एल की वैल्यू आ गई 26 मीटर। अब हमें निकालना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपये का लग रहा है तो टोटल एरिया को बनाने में कितना रुपया लगेगा। तो यहाँ एरिया में कॉस्ट जो कर्व सरफेस एरिया है उसकी बात हो रही है ना। तो ये πr/l अपन यहाँ लगाएंगे एरिया को निकालने के लिए। पाई की वैल्यू अगेन वहीं 22/7, बेस रेडियस इज 24 एंड द लेंथ इज 26। तो ये ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। और जब कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा तो उसी में अगर आप 70 का गुणा कर दोगे तो आपका वो रुपया भी निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। ठीक है, लेंथ पूछ रहा है तो मान लेते हैं ये कोई ऐसे कोई चादर है, टारपोलिन है, ट्रैम्पोलिन होना चाहिए कायदे से, ये टारपोलिन लिखा है, जिसकी विड्थ है 3 मीटर, जिसका लेंथ हमें नहीं मालूम है, ठीक है। हो सकता है कुछ लेंथ होगा यार। कह रहा है कि इसका लेंथ कितना हो कि इससे एक कोन बन जाए। और गाइज इसका ये जो कोन है, इस कोन का हाइट हो 8 मीटर, इस कोन का हाइट हो 8 मीटर और इस कोन का बेस रेडियस हो 6 मीटर, ठीक है।
तो क्या आप इससे इस कोन का एल बता सकते हो? ये अगर बेस रेडियस है 6, हाइट है 8, तो ये एल कितना होगा? अरे भाई 10 होगा, और क्या होगा? पाइथागोरस लगाएंगे, 10 होगा। ठीक है। अच्छा, उसमें लिखा है क्वेश्चन मार्क के बाद कि assume that the extra length of the material that would be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। तो इसे बनाने में, इससे स्टेंट को बनाने में और 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा उसका क्लोथ का जरूरत पड़ेगा, यानी जिसका जो भी होगा उससे 20 सेंटीमीटर और लगेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या हम लोग फटाफट इसको कोन को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा ये बता दें, एरिया बता दें कपड़े का। यानी अगर हम इसका CSA निकाल लें तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ ये ऊपर वाला कपड़ा निकल जाएगा जिससे ये कोन बनने वाला है। तो CSA होता है पाई RL, पाई होता है 22/7, R है 6 और क्वेश्चन में L गिवन है 10। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा लग रहा है। तो इससे इसको करेंगे तो ये 3.14 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 31.4 और उसमें 6 का अगेन जब गुणा करेंगे तो थोड़ा शक्तियों का फटाक से प्रयोग कर लें हम। ठीक है, आप लेकिन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देना है। 31.4 × 6 एंड दैट वुड बी 188.4। सो यहाँ से हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब अगर हम लोग देखें तो काफ़ी काम आसान हो चुका है। हमें मालूम है कि यार अगर हमारे पास ना इतना एरिया कपड़े का हो तो इससे हम ये बना सकते हैं। एरिया हमको मालूम चल गया। ठीक है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, ये जो लिख रहा है टारपौलीन, ठीक है, चलो यही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ टारपौलीन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ कोन हमने दिमाग ला के निकाल लिया है 188.4। एरिया ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन भाई साहब एक यहाँ रेक्टेंगुलर हमको दिख रहा है, तो ये 3 मीटर इंटू एल, 3 इंटू एल है ना। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है आप सब जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। यहाँ एल हमको नहीं मालूम है लेकिन बी हमको 3 मालूम है, तो 3 इंटू एल लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ टारपोलिन हो जाएगा 3 इंटू एल। तो यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल सकते हो 188.4/3 करके। तो हम फिर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। सो 188.4 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 62.8, यानी 62.8 मीटर अगर हम लोग टारपोलिन यूज़ करेंगे लंबाई में तो टारपोलिन से ये कोन बन जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ कटाई छटाई में, कुछ वेस्टेज में 20 सेंटीमीटर और टारपोलिन का एरिया लगेगा, यानी उतना ही नहीं लगेगा। हमको टोटल एरिया अगर निकालना है तो हमको लिखना होगा ग्रॉस एरिया प्लस वेस्टेज, टोटल एरिया नहीं, टोटल लेंथ निकालना है ना, माफ़ कीजिए। अगर हमको टोटल लेंथ निकालना है तो ये हो जाएगा ग्रॉस लेंथ प्लस वेस्टेज लेंथ। तो ग्रॉस लेंथ इज 62.8 मीटर और वेस्टेज लेंथ 20 सेंटीमीटर को क्या तुम 0.2 मीटर लिख सकते हो। तो यहाँ से टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा 63 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन 3-4 स्टेप्स में बना है। सबसे पहले समझना था कि इस टारपोलिन के एरिया से ही ठीक है, जाहिल लोग, ठीक है। सो जो टारपोलिन है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि टारपोलिन के लो पगला गया, इरेजर पगला गया। सबसे पहले हमको यही समझना है कि इस टारपोलिन से ही हमको ये कोन बनाना है।
तो कोन का एरिया निकाल लेंगे तो टैरपोलिन के एरिया से उसको इक्वेट करके बराबर बराबर करके इसका लेंथ निकाल लेंगे, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टूम्ब, है ना, यानी एक गुंबद जो है, कॉनिकल जो गुंबद है, जैसे आप लोग देखते हैं मंदिरों में जो होता है वो कॉनिकल टूम्ब है, उसका लेंथ स्लैंट हाइट दे दिया है 25 मीटर एंड इट इज़ गिवन दैट बेस डायमीटर इज 14 मीटर। तो क्या यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे 7 मीटर, है ना। आपको बकायदे लिखना है कि जो रेडियस होता है वो d/2 होता है, d 14 है, 14/2 करेंगे तब 7 आया, इतना आसानी से नहीं आया। ठीक है, कह रहा है कि इस टूम्ब को, यानी मान लीजिए कि वो मंदिर का एक ऊपर वो जो गुंबद वाला एरिया है वो है, इसको हमको वाइट वॉश करना है, चूना से वो चूना उस पर मरवाना है इसके कर्व सरफेस एरिया पे। अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश कराने में पैसा लग रहा है 210 रुपया, तो बताइए कि इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर करवाना है तो कितना रुपया लगेगा, यही पूछा जा रहा है। यानी सबसे पहले आपको यहाँ सी एस ए मालूम होना चाहिए। तो क्या आप जानते हो कि सी एस ए होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी आपने निकाला 7 और एल की वैल्यू है 25, तो 7 से 7 खा जाओ, 22 × 25, तो क्या 25 × 20 हो जाएगा 500 और 2 25 यानी 550, यानी कर्व सरफेस एरिया हमारे पास निकल के आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, आप बोलोगे सर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो भाई साहब गिवन है कि अब हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। लो भाई पागल हो गया आज मेरा कीबोर्ड भी। कॉस्ट कैलकुलेशन सो आप सब जानते हो कि 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा है 210 रुपया, यानी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा है 210/100 रुपया। क्या हम सही लिख रहे हैं? सही लिख रहे हैं। लेकिन हमारे पास है कितना एरिया? हमारे पास तो है 550 मीटर स्क्वायर, तो अपन कुछ नहीं करेंगे 210/100 × 550 कर लेंगे। सो क्या अपन 1 0 से 1 0 इधर खा जाएं, 1 0 से 1 0 इधर खा जाएं, तो अगर हम लोग 21 × 55 कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितने पैसे का खर्च आएगा ये निकल के आ जाएगा इसको चूना मरवाने में, ठीक है। और इसका यूनिट हो जाएगा रुपया, है ना, रुपया निकाल रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। A joker's cap is in a form of right circular cone of base radius 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर, ओके, एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, है ना, कि कितना एरिया लगेगा सीट का अगर हमको ऐसे ही 10 कैप्स बनाने हैं, 10 सच कैप्स। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फॉर 1 कैप निकाल लेते हैं और उसी में 10 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, एरिया रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप, एक कैप को बनाने में कितना एरिया लगेगा सीट का। तो यार यहाँ इन सारे क्वेश्चंस में यही सोचना है कि CSA लगाना है कि TSA। तो कितना इजी है ये समझना, आप समझिए कि सबसे पहले तो वो जो बर्थडे कैप है उसको अपन सर पे पहनते हैं, यानी ये जो नीचे जो सर्कुलर एरिया है उसको नहीं ढकना है, उसको अपने को खुला छोड़ देना है ना। यानी वो बर्थडे कैप बनाने वक्त, वो कोन बनाने वक्त वो नीचे वाले को भरना नहीं है, उसको खुला छोड़ देना। तो उतना दूर तो हमको सीट लगाना ही नहीं है, हमको तो बस वो जो कर्व वाला ऊपर वाला एरिया है उसी में लगाना है, यानी अपन CSA लगाएंगे। और CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई वहीं 22/7, रेडियस क्वेश्चन में दिया है 7, बहुत अच्छा। और स्लैंट हाइट दिया है क्या 24? नहीं, स्लैंट हाइट नहीं है, नॉर्मल हाइट है, तो अपने को स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा
24 का स्क्वायर दैट इज 500 500 व्हाट इज इट 576 यस हाँ 576 और ये 7 का स्क्वायर 49 तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा स्लैंट हाइट। आप इसको पूरा करके बनाएंगे ठीक है, एल का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 25 हो गया, 7 से 7 गया, फिर 22 इंटू 25 अभी हमने निकाला था 550। तो एरिया रिक्वायर्ड हो गया, एक कैप के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। तो आप बताओ 10 कैप के लिए कितना होगा, 10 का गुणा कर देंगे। एरिया रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स, तो 10 कैप को बनाने के लिए 550 में 10 का अपन गुणा कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देयर इज अ बस स्टॉप एंड इट इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ठीक है, तो कार्डबोर्ड से यानी प्लाई व्लाई से हमने वो बना दिया है, हॉलो कोन बना दिया। आपने देखा होगा कई बार रोडों पे ऐसे लगा होता है, ये सही है, कुछ ऐसा ऐसा लगा होता है ना। और ऐसे कुल कितने हैं रोड पे लगाए हुए हैं रोकने के लिए, लोगों को बैरिकेडिंग कर दी गई है, वैसे कुल मिला के 50 है। कह रहे ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी एक का जो बेस डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। तो क्या फटाक से रेडियस बता दोगे, 20 सेंटीमीटर, ईजी। और सबका जो हाइट है ना वो 1 मीटर है, अब हाइट जो है ना वो 1 मीटर है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो ये मीटर ये सेंटीमीटर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है नहीं। चलो कह रहा है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अगर हर कोन का आउटर साइड को पेंट करना है और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा पड़ रहा है 12 रुपया, तो बताओ इन 50 कोन्स को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। तो जैसे ऊपर हम लोग देखे थे कि अगर एक टोपी को बनाने में अगर हम लोग एरिया ऑफ सीट निकाल ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं 10 टोपी बनाने के लिए भी एरिया निकाल लेंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग एक कोन को पेंट करने का दाम निकाल ले रहे हैं तो उसमें 50 का गुणा कर देंगे, तो 50 कोन के पेंट करने का दाम आ जाएगा भाई। तो चलो एक कोन के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले पेंट हम लोग CSA करते हैं, तो CSA ऑफ कोन, एक कोन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू और L की वैल्यू। अब भाई L नहीं दिया है लेकिन हमारे पास R मालूम है 20, हमारे पास H मालूम है 1 मीटर और ये L हमको गिवन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन में देखो बड़ी चालाकी से कह रहा है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 मत लीजिए, 3.14 लीजिए। ठीक है चलो लेते हैं, चलो पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। आर की वैल्यू, अच्छा आर की वैल्यू कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास अंडर रूट में 1.04 आ जाए ना तो आप इसको 1.02 कंसिडर करेंगे। क्यों कह रहा है, इस काम के लिए कह रहा है। आप इस 20 को सेंटीमीटर में नहीं, आप इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या 0.2 हो जाएगा क्या, यस। क्या एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, लेकिन 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा क्या, यस। तो L की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1.04, तो ये हो जाएगा 1.02। समझिए इसी चीज़ को क्वेश्चन में गिवन करके दे दिया, समझ रहे, हेल्प कर रहा है आपका। यानी हमको सबको यहाँ मीटर मीटर में ले चलना है, सेंटीमीटर में नहीं ले चलना है। रेडियस को 20 नहीं लिखेंगे, रेडियस को 0.2 लिखेंगे और L की वैल्यू 1.02 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन निकल के आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, 3.14 इंटू 0.04 बाप रे इंटू 1.02, सो इट विल बी, एक कोन का जो सरफेस एरिया निकल के आ जा रहा है कर्व सरफेस एरिया वो 0.128112 आ रहा है, चलो इतना ही लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन। अच्छा क्वेश्चन में गिवन है
कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो दाम है वो है 12 रुपया, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 0.128 मीटर स्क्वायर है। तो इसको पेंट करने का यानी एक कोन को पेंट करने का दाम हो जाएगा 12 इंटू 0.128 मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? तो ये हो जाना है कितना, तो ये हो जाना है 12 इंटू 0.128 1.536 रुपीज़, यानी एक को पेंट करने में इतना रुपया लग जाएगा। लेकिन हमारे पास टोटल है कितना, तो 50 कॉन्स है। तो कॉस्ट टू पेंट 50 कोन्स है ना। तो ये कैसे निकलेगा, कॉस्ट टू पेंट 1 कोन इंटू 50 कर देंगे सिंपली। तो एक कोन को पेंट करने में आ रहा है 1.536 रुपीज़ दाम, तो इसमें 50 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 1.536, सो इट विल बी टोटल 76.8 रुपीज़। क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है? हाँ गड़बड़ हुआ है, कुछ आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके लेट्स सी, लेट्स चेक क्या गड़बड़ी हुई है। 50 hollow cones made up of recycled cardboard. Each cone has base diameter of 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल लिया 20 सेंटीमीटर। हाइट इज़ 1 मीटर, तो हाइट इज़ 1 मीटर, तो यहाँ से हमने स्लैंट हाइट निकाल लिया 1.02 मीटर। ठीक है, ठीक है। फिर आता है कि द आउटर साइड ऑफ ईच द कोन इज टू पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज दिस, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दिस कोन्स। तो पाई की वैल्यू पाई इंटू आर इंटू एल, ये तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड। थ्री पॉइंट फोर इंटू, ठीक है बच्चों, गलती यहीं पे हो गई है। ये जो होगा ना, ये होगा 0.640। अब अगर हम लोग 12 में गुणा करेंगे 0.640 का, तो ये हो जाएगा 7.68। ओहो हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ होगा 0.640। ठीक है, यहाँ होगा 0.640, तो यहाँ हो जाएगा 7.68 रुपीज़। एक को पेंट करने का हो जाएगा 7.68 रुपीज़, तो हो जाएगा 7.68 इंटू 50। ठीक है, सो अब जाके आया हमारा 384 रुपीज़। सो अप्रॉक्स जो कॉस्ट आएगा वो आएगा ₹384। ठीक है। तो बस वो एक क्वेश्चन स्पेसिफिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बाकी आई होप आपको समझ में आया हो। और थोड़ा कुछ कैमरा का इशू लग रहा है, बड़ा ही खतरनाक इशू है ये। चलिए बच्चों, मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय।